हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम आज से शुरू हो गए। फर्स्ट शिफ्ट 10 जनवरी की परीक्षा के सभी प्रश्न लेकर के आ गया हूं मैं आपके साथ। दोस्तों, सभी प्रश्नों के उत्तर यहां से आप मैच कर सकते हैं। जीके के 20 प्रश्न आए और आंसर की यहां से आप मैच कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में परीक्षा दी हुई है तो आप यहां से जुड़ करके अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए घंटी को दबाएं, ऑल पे क्लिक करें और अपने स्टडी वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो भाई चलिए, और हिंदी के प्रश्नों को आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, जिससे सभी हिंदी के प्रश्न भी मैं एक बार करवा दूं, ठीक है ना। तो चलो भाई, मैच करते हुए चलना। और कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि इसका ये प्रश्न सही नहीं है, इसका आंसर ये होगा, तो आप कमेंट करके बताइए ज़रूर, ठीक है। लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि आगे की क्लासें आपको समय से मिल पाए। देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको ये मिल गया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कथकली किस राज्य से संबंधित है। कथकली किस राज्य से संबंधित है, इसका सही उत्तर यहाँ पर आपका ये केरल हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए, भारत नेपाल सीमा की लंबाई। तो भारत नेपाल सीमा की लंबाई यहाँ पर दोस्तों इसका आपका जो सही आंसर है ये 1751 किलोमीटर हो जाएगा। तो सभी लोग अपने आंसर मैच करते हुए चलेंगे और ये देखेंगे कितना स्कोर आपका बन रहा है। यहाँ पर आ जाइए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो भैया, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों संसद के दोनों सदन। भाई देखो, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदन, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या है आपका, कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो यहां पर आरती शाह, ये सही आंसर हो जाएगा, आरती शाह। अगला प्रश्न यहां पर है, पीला ग्रह किसे कहते हैं, पीला येलो प्लेनेट। तो दोस्तों, ये चमकीला होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने बृहस्पति करा है तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न यहाँ पर ये देखिएगा क्या है, जागोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों द्वारा भेजे गए ये प्रश्न है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन आपका नहीं था या कुछ सी दूसरे प्रकार से पूछा गया था, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो जागोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुरी नृत्य यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखिएगा, यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न था। तो सामाजिक न्याय, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक न्याय यहाँ पर आपका जो है ना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, भारत में मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कर लेंगे, जो कि 8 राज्यों से होकर अनग गुजरती है। अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 72वां संविधान संशोधन कब हुआ। 72वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992 में, 1992 में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मानव खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी थी, सभी ने कर लिया होगा, 136। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, सारनाथ, सभी ने कर लिया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगर आपका ये विकल्प था, सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761, 14 जनवरी 1761, ठीक है ना। किसके किसके बीच हुई थी वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगा, तो टेलीग्राम से जाकर के, टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट गुप्त पोस्ट ऑफिशियल। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए, जिससे आगे की क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया,
तो ऋषभ पंत को किया गया, जो कि बल्लेबाज हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि 2000 रुपये का जो नोट है, इस नोट के पीछे चित्र बना होता है, तो भैया मंगलयान का चित्र बना हुआ है। नोट वोट की बढ़िया जानकारी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 व 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल 20 व 21 हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था, तो सम्राट अशोक, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावरण किसने किया, तो PM मोदी ने किया, प्राइम मिनिस्टर। चलिए आ जाइए यहाँ पर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर यह है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र। अगर ऑप्शन में था तो महाराष्ट्र करेंगे, नहीं तो मुंबई कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत में पहली जनगणना कब से शुरू हुई, तो 1872, ठीक है ना, 1872। अगर आपका ऑप्शन दिया था तो ये सही कर लेंगे, नहीं तो फर्स्ट 10 की यानी पहली 10 की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। अगला प्रश्न कोई नहीं है, सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। बाकी के अगर आपको सेकंड शिफ्ट में आपने परीक्षा दी थी तो कमेंट करके मैं ज़रूर बताइए अपने आंसर जो आपको पता है, तो मुझे शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जय हिंद सभी को, जय हिंद लिख करके कमेंट करके शेयर ज़रूर करें।